भी पूरा कुछ पता जी। देखिए, अभी दिल्ली जायसवाल श्रद्धांजलि दे रहे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, वो पहुंचे हुए हैं। और आपने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से दिल्ली चाहता है, लेकिन उसकी जो है न कि कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती है, कि वही स्थिति होती है। हमेशा मार खाने के बावजूद भी वो नापाक इरादे काम करता है। और वो अभी हालांकि क्या है, कुछ दिन तो शांत रहेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से वो हिमाकत करेगा। और अभी आपने कहा ना कि अभी हम लोग को सतर्क रहना है, तो सतर्क तो हम लोग हैं। मैंने भी स्पष्ट कर दिया कि देखिए, उमेश कुशवाहा श्रद्धांजलि दे रहे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अब देखिए, तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर जब तक आतंकवादी की खात्मा नहीं हो जाएगी, तब तक हम लोग शांत से बैठने वाले नहीं है। हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अब देखिए, नितिन नवीन जो कि बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा के नेता हैं, तो वो पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने जा रहे हैं। तो अब इसके बाद तेजस्वी यादव पहुंचेंगे, उन्हें श्रद्धा सुमन देंगे। ये देखिए, ये कहलाता है कि नेता न पक्ष न विपक्ष, यहाँ देशवासी सभी पहुंचे और अपने देश के लाल को की शहादत को सलामी देने पहुंचे, श्रद्धा सुमन देने पहुंचे। तब देखिए, तेजस्वी यादव पहुंचे हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, उन्हें सलामी देंगे। गार्ड ऑफ ऑनर को दिया ही जा चुका है। तो ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के नापाक इरादे पर अभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। वो कभी भी कुछ भी करने को आतुर रहता है और वो गलत काम करने के लिए ही जाना जाता है। उसे सर, हम बस इतना ही कहना चाहेंगे, आई एम प्राउड ऑफ माई फादर, आई एम प्राउड ऑफ माई फादर एंड ऑल्सो जिसने भी देश को अपना बलिदान दिया, जितने भी शहीद लोग हैं, आई एम सैल्यूट टू हिम। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। एंड जी बिल्कुल, थैंक टू ऑल एंड ऑल माई देश कि हम साथ रहने के लिए, एंड थैंक फॉर कॉपरेशन। यहाँ शामिल हुए हैं, ऑनर दिया जा रहा है, क्या कहेंगे इस मौके पर? बिहार देश का एक जवान हमने खोया है और जिस तरह से देश की रक्षा करते हुए छपरा के ही निवासी मोहम्मद इम्तियाज ने अपनी जान को कुर्बान किया, शहादत दिया है, कभी भी ये देश इनके शहादत को नहीं भूलेगी। और आज हम लोग अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं इनको, और उनके परिवार के साथ संवेदना के साथ हम लोग खड़े हैं। पूरा देश इस परिवार के इस दुख के घड़ी में इनके साथ खड़ा है। एक जवान की शहादत का मतलब होता है पूरे देश की रक्षा करने वाला एक जवान हमसे बिछड़ता है। अल्लाह कभी भी पाकिस्तान के इस नापाक इरादे को माफ नहीं करेगा। और जिस तरह से आतंकवादी का पनाह बनाकर पाकिस्तान ने भारत को के निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या करने का प्रयास किया, आज इस जवान के शहादत को हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं और उस परिवार के साथ हम लोग सदैव खड़ा रहेंगे। उनका बेटा इमरान, उससे मुलाकात हुई है, हम लोग घर पर भी जाएंगे और जाकर उनके साथ हम लोग। देखिए, सबसे पहले जो शहीद परिवार है, उन परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है और हम सब लोगों को उन पर नाज है कि देश के लिए उन्होंने अपनी जान को निछावर किया, देश की सुरक्षा के लिए, हम भारतीयों के लिए, सबों के लिए। आज ऐसे बहादुर सेना आज सरहद पर खड़ी है, तभी हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। और जिस प्रकार से जो वातावरण रहा, जो तनाव का सरहद पर रहा और जिस प्रकार से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, इस पर हम लोगों को भारतीय सेना पर गर्व करना चाहिए। और एक बार नहीं, भारतीय सेना ने कई एक बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और कई एक बार जो है पाकिस्तान के टुकड़े भी किए। और लगातार जो है भारतीय सेना ने जिस हिसाब से दिलेरी का, साहस का परिचय दिया है,
पूरा दुनिया जो है उसको देखने का काम किया। शहीद इम्तियाज जी छपरा गड़खा के रहने वाले हैं और हम सबको उन पर नाज है। बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी है और एक संदेश भी उन्होंने दिया है कि हमारे देश में अनेकता है और अनेकता में ही एकता है। डाइवर्सिटी है हमारे देश में, अलग अलग भाषा, अलग अलग राज्य, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियाँ हैं, लेकिन जब देश का बात आता है, देश की सुरक्षा की बात आती है, तो हम सब लोग एक हो करके जो है दुश्मनों से, पाकिस्तान हो या और कोई हो या आतंकवादी हो, उससे हम लोग एक हो करके जो है लड़ाई लड़ते हैं और जीतते हैं। और हम ज़्यादा कुछ इस पे कहेंगे नहीं, लेकिन एक बात तो है, देश के लिए अगर कुर्बानी देनी हो तो बिहारी कभी पीछे नहीं हटता है, हमेशा आगे रहता है। बिहार के लाल को नमन करता हूं। बिहार के उस सच्चे सपूत ने पूरे बिहार को गौरवान्वित किया है। भारतीय सीमाओं को अभेद रखने में अपने जान के न्यौछावर किया है। हम अपने पूरे बिहार वासियों की तरफ से उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और उस वीर सैनिक को नमन करते हैं जिनकी शहादत से आज पूरा देश गमगीन है और गौरवान्वित भी है कि अपने उस लाल के कारण आज देश सुरक्षित है। हम अपनी सेनाओं का भी अभिवादन करते हैं और इस दुख की घड़ी में अपने सैनिकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं।